ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 48 से आगे कर रहा हूँ। मंत्र है वैतथ्यम तेन वैप्राप्तम स्वप्न आहु प्रकाशितम। श्रुति ने कहा कि अत्र एष देवः स्वयं ज्योतिर्भवति। यह जो श्रुति है कि ना वहाँ रथ है ना रथ योग है, वह रथ का मिथ्यात्व प्रतिपादन करने के लिए वृत्ति नहीं हुई है। आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन करने के लिए वृत्ति हुई है। आत्मा स्वयं प्रकाश है। आप अपनी महिमा नहीं जानते। आपकी महिमा बड़ी भारी है। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम और हमारे बाप दोनों एक हैं। तो हम रहकर दुनिया देखोगे तब दूसरी, और अपने बाप से एक होकर दुनिया देखोगे तब दूसरी। बाप से एक होकर देखोगे तो बाप की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी, और बाप से अलग होकर देखोगे तो सिर पर गरीबी आ जाएगी। देखो, एक बात यह भी है कि अगर बाप की संपत्ति लेनी हो तो दुनिया में तो इंतजार कर सकते हो कि बाप जब मरेगा तब उसकी चीज हमको मिल जाएगी। सो उसमें भी वादा है। अगर वह अन्य किसी के नाम से बिल बना जाए तो वह भी जल्दी नहीं मिलेगी। अब बोले कि ईश्वर की संपत्ति हमको कैसे मिले। इंतजार करें कि जब ईश्वर नहीं रहेगा तब ईश्वर की संपत्ति हमको मिलेगी। नारायण, ऐसा नहीं है। वह कभी नहीं रहेगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। अच्छा, जहां ईश्वर का राज्य नहीं होगा वहां हम अपना राज्य बना लेंगे। चलो, 7 समुद्र पार जहां ईश्वर राज्य नहीं है, जहां ईश्वर का राज्य नहीं है, वहां हम अपना राज्य बनावें तो वह भी ईश्वर के राज्य में है। अच्छा, उस समय का इंतजार करें जब ईश्वर नहीं रहेगा और उस समय हमारा राज्य रहेगा। अच्छा भाई, ढूंढो, यदि आप यह कि जो चीज ईश्वर की ना हो सो हम अपनी बना लेंगे। तो इस तरह से ना तो तुम्हें राज्य करने के लिए कोई जगह मिलेगी, ना राज्य करने के लिए कोई समय मिलेगा, ना राज्य करने के लिए कोई वस्तु मिलेगी। जिंदगी भर ठन ठन पाल रहोगे। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक ठन ठन पाल ही रह जाओगे। अगर ईश्वर से अलग होकर कोई राज्य बनाना चाहोगे, राजत्व काल बनाना चाहोगे, दुनिया की किसी चीज को अपनी बनाना चाहोगे तो बना नहीं सकते, छिन जाएगी। और अगर ईश्वर के तन से अपना तन मिला दो, ईश्वर के विराट रूप में अपने को मिल जाने दो, और ईश्वर के मन से अपना मन मिला दो, उसके हिरण्यगर्भ में अपने तेजस को मिला दो, और ईश्वर के रूप में अपने कारण को मिला दो, और ईश्वर की आत्मा और अपनी आत्मा एक कर दो। देखो, ईश्वर की सारी संपत्ति तुम्हारी है कि नहीं। ईश्वर की संपत्ति पाने की यही युक्ति है कि हम अपने को ईश्वर से एक कर दें। ईश्वर की वस्तु पाने की यह युक्ति नहीं है कि हम उससे अलग अपने को रखें। जो अपने को अलग रखेगा वह ईश्वर की संपत्ति से, ऐश्वर्य से अलग हो जाएगा। वह अमृत की जगह जहर पावेगा, वह सुख की जगह दुख पावेगा, वह ज्ञान की जगह अज्ञान पावेगा, वह सत्ता की जगह असत्ता पावेगा। और ईश्वर से अपने को एक करके देखो तो सारी सृष्टि में तुम एक हो। अरे ऐसा मजा है, या सृष्टि जो तो सपने की है भाई। जब तुम ईश्वर से अपने को एक
कर लोगे तो कोटि कोटि ब्रह्मांड में सेज सजाकर अलग अलग शयन करने वाले जो विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, स्वर्ग हैं, महलोक हैं, जनः लोक हैं, तपः लोक हैं, सत्य लोक हैं, ये सब तुम्हारे मन संकल्प में हो जाएंगे। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अलग अलग सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र सब तुम्हारे अंदर नृत्य कर रहे हैं। तब तत्व ज्ञान क्या बोलता है? जक्षत क्रीडन रम्माणः, वही विष्णु के शरीर में है, वही ब्रह्मा के शरीर में है, वही रुद्र के शरीर में है। एस सर्वोष आत्मा भवति, यह सब का आत्मा हो जाता है। अहम मनोरभम सूर्यश्च, इंद्र जिसको मैं कहता है वह कौन है? तुमको मालूम है, मैं ही हूँ। भला विष्णु जिसको मैं बोलता है वह कौन है? वह मैं ही हूँ। ब्रह्मा रुद्र जिसको मैं बोलता है वह कौन है? वह मैं ही हूँ। रंभा उर्वशी आदि जिसको मैं बोलती हैं वह कौन है? वह मैं ही हूँ। सूर्य चंद्र आदि जिसको मैं बोलते हैं वह कौन है? वह मैं हूँ। यह अनंत कोटि ब्रह्मांड, यह पंचभूत, यह प्रकृति का विस्तार, यह महामाया जिसका इनका जो मैं है, इनका जो सार सार है, जो असलियत है, इसमें जो अस्थि भांति प्रिय है, वह मैं हूँ। सबका प्यारा मैं, सबका ज्ञान मैं और सबका अस्तित्व मैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।